हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में देखा कि अगर हमें AWS में ग्लू जॉब को CLI के थ्रू रन करना है तो हम उसे कैसे रन कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हम किसी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टॉप कैसे करना है। और ये भी देखा कि रन टाइम में हम आर्गुमेंट किस तरीके से पास कर सकते हैं। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जो कि गेट रिजॉल्व ऑप्शंस है उसमें हमने जो आर्गुमेंट पास किए थे वो एज ए स्टैटिक आर्गुमेंट पास किए थे। बट इस वाली में हमने इसको डायनेमिकली पास करके देखा था कि अगर हमें आर्गुमेंट डायनेमिकली पास करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब आज की वीडियो का एजेंडा हम बता देते हैं। तो अभी तक हमने CLI के थ्रू तो देख लिया कैसे रन करते हैं, कंसोल के थ्रू भी देख लिया हम अपनी ग्लू जॉब को कैसे रन करते हैं। कंसोल में ही ऑरेंज वाला बटन रहता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे इसे पाइथन कोड के थ्रू अपनी जॉब को ट्रिगर करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक ETL जॉब ओपन करके रखी हुई है जो कि थी पांडा टेस्ट जॉब। ठीक है। इस वाली जॉब को हम आज रन करके देखेंगे। इसके नाम पे मत जाना, पांडा है, लेकिन मैं अभी पांडा यहाँ पे फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है इस वीडियो के। बहुत ही सिंपल सी ये स्क्रिप्ट होने वाली है। एक बार क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। सिस मुझे चाहिए, हाँ। इसमें मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, दोबारा से वही सिस मॉड्यूल और अपने गेट रिजॉल्व फंक्शन की हेल्प से मैं अपने दो आर्गुमेंट को ग्रैब कर रहा हूँ। पहला आर्गुमेंट होगा मेरा बकेट नेम, दूसरा आर्गुमेंट है फाइल की। एक बार वो मुझे मिल गए तो उनकी हेल्प से मैं सोर्स S3 URL अपना क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली दोनों को अपेंड कर रहा हूँ, बकेट नेम और फाइल की को S3 एक कांस्टेंट के साथ अपेंड कर रहा हूँ और वो URL बन जाएगा। उसके बाद तीनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बकेट नेम, फाइल की और सोर्स S3 URL। बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं करने को। तो एक काम करते हैं, पहले बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि पाइथन के थ्रू हम इसे कैसे रन कर सकते हैं। उसके बाद हम एक यूज केस भी आज देखेंगे इंप्लीमेंट करके, बहुत ही छोटा सा यूज केस जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। ठीक है। बट फिर भी वो आपको एक आइडिया दे देगा कि अच्छा प्रोडक्शन में या फिर रियल टाइम में आप किस तरीके से अपनी जॉब को रन कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने क्लाउड शेल को अगली टैब में ओपन कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है। एग्जिट करते हैं स्क्रीन से और क्लियर करते हैं इसको, टर्मिनल को। तो बेसिकली ये जो हमको क्लाउड शेल AWS देता है ना, तो ये कोई मशीन है बेसिकली जो हमको थोड़े टाइम के लिए उन्होंने दे दी है कि आप इसमें अब अपनी AWS के अंदर CLI कमांड्स आप रन कर सकते हो। तो इस मशीन में ना आपको पाइथन भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप पाइथन में लॉगिन कर लो, पाइथन के मतलब पाइथन के अंदर आप चले जाओ। ठीक है। अब आप पाइथन की कमांड्स आप यहाँ पे नॉर्मली रन कर सकते हो जैसे कि आप अपने सिस्टम में करते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है बोटो 3, उसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब ये बोटो 3 लाइब्रेरी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। आई थिंक इसके लिए तो पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बनना चाहिए। बट ये आज के टॉपिक से थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, थोड़ा सा इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बोटो 3 एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसको कि आप यूज़ करोगे अगर आप प्रोग्रामेटिकली किसी भी AWS सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो तो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो इसके बारे में थोड़ा और आप पढ़ाई कर लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे रहा हूँ आज इसका। ओके। तो हमने क्या करा, हमने एक मॉड्यूल बोटो 3 को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने करना क्या है कि जिस भी सर्विस को आप यूज करना चाहते हो प्रोग्रामेटिकली, आपको सर्विस का क्लाइंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सर्विस यूज करना चाहता हूँ ग्लू, क्योंकि मुझे फाइनली एक ग्लू जॉब को किक ऑफ करना है। तो इस बोटो 3 इस मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे ग्लू का। अगर आप S3 सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्लू की जगह पे S3 लिखेंगे, लैम्डा यूज करना चाहते हैं तो लैम्डा लिखेंगे। बट मुझे ग्लू क्लाइंट बनाना था तो मैंने यहाँ पे ग्लू लिखा है ब्रैकेट में और ग्लू नाम से मैंने ग्लू क्लाइंट बना लिया। ठीक है। उसके बाद इस ग्लू क्लाइंट की हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन है इसके अंदर स्टार्ट जॉब रन। ठीक है। इस स्टार्ट जॉब रन की हेल्प से हम अपनी जॉब को ट्रिगर कर सकते हैं। इसको अगर आप CLI कमांड जो कि हमने पिछली वीडियो में लर्न करी थी उससे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, बस यहाँ पे हाइफन यूज हो रहा था, यहाँ पे अंडरस्कोर। तो यहाँ पे स्टार्ट जॉब रन था CLI में और पाइथन में है स्टार्ट अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर रन। ठीक है। और इसके आर्गुमेंट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, यहाँ पे जॉब माइनस नेम था, यहाँ पे जॉब नेम है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स था, यहाँ पे कैपिटल लेटर में आर्गुमेंट्स है। ठीक है। बाकी तरीका सेम ही होने वाला है। और आपको पता ही है कि जब हमें कोई जॉब ट्रिगर करनी होती है तो हमें उसका नाम तो देना ही पड़ेगा कि हमें कौन सी जॉब ट्रिगर करनी है, और उसके बाद आर्गुमेंट हमको कर्ली ब्रेसेस में देने हैं। और जो आर्गुमेंट के नाम है वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो में, आपको यहाँ पे डबल माइनस का साइन लगाना है। ठीक है। तो ये मेरी कुछ कमांड्स हैं, इनको कॉपी करता हूँ मैं और डायरेक्टली अपने पाइथन में जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो एक एक करके सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और राइट, सो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कमांड रन करी इसने कुछ मुझे आउटपुट में दिया है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं अपने बाकी फ्यूचर में आके अगर मुझे कोई ऑटोमेशन करना है तो मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जॉब रन आईडी रहेगा। ठीक है। तो वापस जाते हैं, रन्स में जाते हैं और क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसने स्टार्ट कर दिया है जॉब रन। हाँ जी, इसने स्टार्ट कर दिया है किक ऑफ होना। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि हमने रन टाइम में दो आर्गुमेंट पास करे थे, बकेट नेम और फाइल की। तो एक बार नीचे जाके इनपुट आर्गुमेंट में चेक कर लेते हैं, फाइल की आ चुका है और बकेट नेम भी हमारा आ चुका है। ठीक है। तो ये जॉब अभी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। अभी हमने क्विकली सीख लिया कि पाइथन के थ्रू हमें कैसे किस तरीके से अपनी जॉब को स्टार्ट करना है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे जाएंगे। होमवर्क आपका ये है कि जिस तरीके से हमने जॉब को स्टार्ट किया बैकएंड से पाइथन से, इसी तरीके से अब आपको अपनी जॉब को स्टॉप करके देखना है, आपको चेक करना है कि आप अपनी जॉब को किस तरीके से स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। कहाँ पे हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं कि हमें अपनी ग्लू जॉब को पाइथन के कोड के थ्रू
किक ऑफ करना पड़े। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एस बकेट है और उसके ऊपर मैंने कुछ क्या किया है, एक एस नोटिफिकेशन डिफाइन किया है, ठीक है। एस नोटिफिकेशन एक फीचर होता है जिसको हम जल्दी ही देखेंगे। उसमें मैंने लिखा है कि अगर कोई पुट इवेंट या कॉपी इवेंट होता है, कोई भी नई फाइल आप रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नई फाइल लाया f1.txt में लेकर आया, तो जैसे ही एक नई फाइल यहाँ पे आई, तो एस नोटिफिकेशन क्या करेगा, इसका एक टारगेट हम लोग डिफाइन करेंगे, वो टारगेट होगा लैम्डा, ठीक है। एस नोटिफिकेशन क्या करेगा, जो भी इवेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, इस वाले इवेंट से कि आपके पास कोई फाइल आई है, उस इवेंट को इस लैम्डा को भेजेगा। फिर ये लैम्डा भाई साहब क्या करेंगे, उस इवेंट में से कुछ इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे। इन आवर केस वी आर गोना फैच बकेट नेम एंड फाइल की, ठीक है, ये दोनों आर्गुमेंट हम फैच करेंगे। और फाइनली फिर लैम्डा क्या करेगा, इसी कोड की हेल्प से, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है रन टाइम में, इन बकेट नेम को जो अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा था, तो यहाँ पे लैम्डा इसको डायनेमिक वे में पास ऑन कर देगा हमारी जॉब को, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर सा यूज केस है। अगर आप स्टार्टिंग में एज डेटा इंजीनियर एडब्ल्यूएस में काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी पाइपलाइन तो आपको हमेशा बना के देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं अब, क्योंकि मैं आपको लैम्डा स्टार्टिंग से तो बना के नहीं दिखाऊंगा, या फिर चलो एक काम करते हैं, एक बार बना के देख ले क्या। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कौन सा रोल यूज़ किया था, ताकि मेरे को परमिशन से कोई इशू ना आए। तो मैंने यूज़ किया था ऑर्डर्स लैम्डा, ओके ऑलराइट फाइन। एक काम करते हैं, लैम्डा में चलते हैं और एक नया एक AWS फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली अगर आपको कोई छोटा काम एग्जीक्यूट करवाना है, इवेंट बेस करवाना है, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते होंगे मेरे ख्याल से। इवेंट ब्रिज का भी एज ए टारगेट आप इसको लैम्डा को रख सकते होंगे, मैंने अभी चेक नहीं किया, हमसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कोई छोटा मोटा काम करना है, तो आप लैम्डा में कर सकते हो, ठीक है। और लैम्डा को रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको ETL जैसी चीज़ों के लिए, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए आपके पास ग्लू जॉब का ऑलरेडी ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी वैसे भी ये लैम्डा का ट्यूटोरियल नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा घुसूंगा नहीं। एक काम करते हैं, क्रिएट फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ। इसका हम नाम दे देते हैं ग्लू रन फ्रॉम लैम्डा समथिंग, ऐसा ही एक नाम दे देते हैं। और हम पाइथन का कोड लिखने वाले हैं, इसलिए रन टाइम में मैं जाके पाइथन सेलेक्ट करता हूँ। बाकी चीज़ों को हम एज इट छोड़ देते हैं। चेंज डिफ़ॉल्ट रोल, इसको मैं एग्जिस्टिंग रोल यहाँ पे जो मैंने अभी कॉपी किया था उसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला रोल हम लोग ले लेते हैं और क्रिएट फंक्शन में जाएंगे। अब बेसिकली मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को तो ये वाला कोड इस्तेमाल करना है। तो मैं कोड पे जाऊँगा, Ctrl+A Ctrl+C, और ये देखो जो अभी नया नया फंक्शन मैंने बनाया था उसने बना दिया, और उसमें कुछ जो भी बॉयलर प्लेट कोड, जो भी एक नॉर्मल कोड होता है, वो उसने डाल के रख दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कोड चाहिए, ठीक है। तो एक बार आपने अपना कोड लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने लैम्डा को, और यहाँ पे ये डिप्लॉय हो रहा है अभी, तो ये डिप्लॉय सक्सेसफुली हो चुका है। फटाफट से देख लेते हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली सेम चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इरिटेटिंग है थोड़ा सा ये। ओके, अपना बोटो 3 को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने देखा। और लैम्डा जब भी आप लिखते हैं, तो उसमें एक लैम्डा हैंडलर फंक्शन होना जरूरी है, उसके अंदर ही आपको अपना जो भी लॉजिक है वो लिखना होता है। तो बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसे रिलेट करूँ अपने पाइपलाइन से, हमने कहाँ लिखी थी वो पाइपलाइन, आई थिंक आई हैव रिटन इट इन माय विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमने क्या बोला था कि ये S3 नोटिफिकेशन एक इवेंट भेजेगा आपके लैम्डा को, ठीक है। तो वो जो इवेंट है ना, वो एज आर्गुमेंट पास होता है आपके लैम्डा हैंडलर को, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले उस इवेंट को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद नॉर्मल जब हमने क्या किया था, हमने एक बोटो 3 क्लाइंट बनाया था ना, यहाँ पे ये देखो वो वाला बोटो 3 क्लाइंट हम यहाँ पे भी बना रहे हैं। उसके बाद अपने इवेंट से, इवेंट क्या है बेसिकली, एक जेसॉन है, उस जेसॉन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि जैसे ही आप कोई फाइल पुट करते हो, कॉपी करते हो अपने S3 बकेट पे, तो S3 नोटिफिकेशन जो इवेंट जनरेट करता है ना, वो इवेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस इवेंट में से मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे अपने बकेट का नाम चाहिए और ऑब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की बात कर रहा हूँ कि अपने बकेट का नाम चाहिए और इस तरीके की कोई की मुझे वहाँ पे मिलेगी, वो मुझे फैच करनी है। उसको फैच करने का तरीका ये है, आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको इवेंट का एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये देखो, इवेंट का सैंपल ये है। इवेंट आपको इस तरीके से मिलता है, इसके अंदर आप देखो तो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आप देखो तो रिकॉर्ड्स करके एक लिस्ट है। उस रिकॉर्ड वाली लिस्ट में भी अगर आप जीरो इंडेक्स पे जाओगे, तो आप देखोगे तो जीरो इंडेक्स अपने आप में एक डिक्शनरी है, अलग अलग उसके अंदर की है। उसके अंदर अगर आप नीचे जाओ तो एक S3 की है, हम लोग इस S3 की के अंदर इंटरेस्टेड हैं। उसके अंदर अगर फर्दर जाओगे, दोबारा से आपको एक डिक्शनरी मिलेगी बकेट, बकेट के अंदर हम इंटरेस्टेड है उसके नाम में, ठीक है। तो हमें S3 के अंदर बकेट के अंदर नेम में जाना है। सिमिलरली अब हमें बकेट का नाम मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, S3 के अंदर एक और की है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर की है की। तो हमें क्या करना है, S3 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर की में जाना है। सिमिलरली हमने ये चीज़ लिखी है, S3 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर की में जाना है, और यहाँ पे S3 के अंदर बकेट के अंदर नेम में जाना है। थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा होगा तो इस वीडियो को स्लो कर लेना। जनरली मैं धीरे ही बोलता हूँ, लेकिन आज थोड़ा स्पीड थोड़ा तेज हो गई है मुझे लगता है। ओके, सो हमने बकेट नेम और फाइल की जो है वो हमने डायनेमिकली फैच कर लिया है अपने कोड में। उसके बाद बकेट नेम फाइल की को बस मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल कोड था, स्टार्ट जॉब रन, अपनी जॉब नेम को मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। आर्गुमेंट मेरा रन टाइम पे उठ के आएगा, जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 में फैच किया, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड इट, राइट। सो लेट मी अगेन क्लिक ऑन डिप्लॉय बटन एंड नथिंग टू बी डिप्लॉय, तो कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आप दोबारा से अपनी पाइपलाइन में आ जाते हैं। छोटी सी पाइपलाइन, प्यारी सी पाइपलाइन, S3 बकेट हमारे पास में है। कौन सी बकेट इस्तेमाल कर रहा था मैं एक बार क्विकली से चेक कर लेते हैं। हम लोग चेक कर रहे थे बकेट यूट्यूब डेमो 15082023, ठीक है। तो एक पे वापस जाता हूँ।
अच्छा एक मिनट मैं आपको ये बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, एस3 नोटिफिकेशन डिफाइन करना है इसके ऊपर। तो एस3 नोटिफिकेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप अपने बकेट में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, नीचे में जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक इवेंट नोटिफिकेशन है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दो दो लैम्डा ट्रिगर हो जाए। एनीवेज अब मुझे ये नया इवेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो इवेंट नोटिफिकेशन ओके सब ठीक है। ऊपर से चलते हुए शुरू करते हैं। इवेंट का नाम बोल रहा है, ये इवेंट का नाम हम बोलते हैं लैम्डा, ऐसे लिख देते हैं इसका नाम एस3 देन लैम्डा एंड देन क्लोज राउंड। ठीक है, प्रीफिक्स वगैरह सफिक्स वगैरह इसमें मैं अभी नहीं घुसूंगा। इवेंट में मैं चाहता हूँ कोई भी पुट इवेंट या कॉपी इवेंट हो। ऑब्जेक्ट रिमूवल स्टोरेज इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस बकेट में यूट्यूब डेमो वाली बकेट में अगर कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट आप बनाते हो या फिर आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करते हो तो क्या होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट, ये देखना पड़ेगा यार, मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज हूँ अभी फिलहाल के लिए। बट दिस इज अगेन कैन बी योर होमवर्क कि इन दोनों इवेंट में क्या डिफरेंस है। ओके एनीवेज हम नीचे चलते हैं हम लोग। और डेस्टिनेशन, हाँ मैंने जैसे कि बताया था आपको कि जब वेस्टर्न नोटिफिकेशन बनाते हो, ठीक है, तो आपको एक टारगेट देना होता है। हमारे केस में टारगेट है हमारा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन का मैंने नाम रखा था ग्लू रन फ्रॉम लैम्डा, ओके ऑलराइट। तो वापस जाते हैं लैम्डा फंक्शन में जाते हैं, चूज फ्रॉम योर लैम्डा फंक्शन। तो मैंने जो बनाया था नाम दिया था ग्लू रन फ्रॉम लैम्डा, ये वाला था, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, सेव करते हैं इसको। और अगर आप अब चेक करना तो इवेंट नोटिफिकेशन एक बन चुका है हमारा। इसमें लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन का नाम ये है और ये कौन कौन से इवेंट के लिए ट्रिगर होगा और किस चीज़ को ट्रिगर करेगा, इस वाली चीज़ को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने लैम्डा को खोल सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं ऑलरेडी जो हमने विंडो खोली थी उस पर जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो ट्रिगर है ना, ऐड ट्रिगर करके जब यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है पैन, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आपको वो वाला ट्रिगर दिखाई देगा जो अभी हमने बनाया था। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। ओके 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 ठीक है। तो यहाँ पे एस टी का ट्रिगर बन चुका है। अगर इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको दिखा देगा कि आपने कौन सा ट्रिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल पे आप जा सकते हो, आपको डिटेल वगैरह सब बता देगा कौन सी बकेट पे आपने बना रखा है, कौन से इवेंट टाइप पे आपने बना रखा है। ओके ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है और हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो फटाफट से वापस चलते हैं अपने ट्रैक पे। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ कर दिया है। अब एक काम करते हैं, क्विकली टेस्ट करते हैं अपनी पाइपलाइन को। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी इस बकेट पे, राइट, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स में जाऊँ, इस बकेट में अगर हम कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं या फिर नई फाइल को हम लोग पुट करते हैं तो होगा क्या, ये एक इवेंट भेजेगा, वो इवेंट जाएगा हमारे लैम्डा के पास। लैम्डा क्या करेगा, उस इवेंट में से, ध्यान से सुनना, उस इवेंट में से ये दो चीज़ें निकालेगा, बकेट नेम और फाइल की, एंड फर्दर एक ग्लू जॉब को ये ट्रिगर करेगा और इन दोनों जो भी इसने वेरिएबल फैच करे हैं, उनको एज ए रन टाइम आर्गुमेंट पास करने वाला है, ठीक है। ओके दोस्तों, अपनी पाइपलाइन को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो ये लैम्डा फंक्शन जो अभी हमने बनाया है उसमें हम एक चीज़ कर रहे हैं जो कि है कि हम एक आउटसाइड एंटिटी, मतलब हम ग्लू जॉब को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो लैम्डा का रोल होना चाहिए उसको परमिशन होनी चाहिए कि वो ग्लू सर्विस में जाके जॉब को ट्रिगर कर सके। तो उसके लिए आपको क्या मेक श्योर करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, परमिशन में जाना और आपका जो आई एम रोल है उसके अंदर जाना और उसमें चेक करना कि क्या आपने उसमें ग्लू सर्विस से रिलेटेड परमिशन दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो यहाँ पे देखो मैंने AWS ग्लू सर्विस रोल परमिशन इस रोल को दे रखा है। इसका मतलब मैंने अपने IAM रोल को ऑथेंटिकेट कर रखा है कि भाई ठीक है, तुम्हें परमिशन है कि तुम अपने कोड से ग्लू जॉब को ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से एक फाइल को मैं कॉपी करता हूँ। तो अगर आपको कोई फाइल सेम लोकेशन में कॉपी करनी है तो कैसे करनी है वो भी सीख लो आप इसको सेलेक्ट करोगे, अपनी फाइल को एक्शन में जाओगे, कॉपी पे क्लिक करोगे, ब्राउज S3 पे जाओगे और यहाँ पे आप कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जो पाथ ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसको रहने देना है और चूज डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देना है। तो होगा ये कि जो फाइल जिस पाथ पे थी वो उसी पाथ पे दोबारा से कॉपी हो जाएगी, ठीक है। नीचे जाएंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एज सुन एज आई कॉपी दैट फाइल मेरा लैम्डा ट्रिगर होगा, लैम्डा मेरे ग्लू जॉब को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो टोटल अभी यहाँ पे कितनी 12 जॉब्स ऑलरेडी मैं रन कर चुका हूँ अपनी टेस्टिंग के लिए। अब एक बार हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे 13th जॉब रन मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 13 जॉब रन यहाँ पे किक ऑफ हो चुका है। तो दोबारा से एक बार हम पाइपलाइन को देख लेते हैं हुआ क्या। अपनी बकेट के अंदर मैंने एक फाइल को कॉपी किया, कॉपी करने से ऐसे नोटिफिकेशन ने इवेंट जनरेट किया, मेरे लैम्डा को किक ऑफ किया। इस लैम्डा को भी हम देख लेते हैं सही से किक ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने लैम्डा के पास, मेरा लैम्डा 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 ये रहा। इसमें अगर आप जाएंगे मॉनिटर सेक्शन में तो आपको क्लाउड वॉच का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे हम और अब हमें यहाँ पे एक लॉग ग्रुप बना हुआ होगा हमारे लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ये बना हुआ है लॉग ग्रुप, उसके नीचे आपको लॉग स्ट्रीम मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम अपने लैम्डा में क्या कर रहे थे, हम अपने बकेट का नाम और फाइल की का नाम प्रिंट कर रहे थे जो सही से प्रिंट हो चुका है, ठीक है। हमने कौन सी फाइल यहाँ से भेजी थी, ऑर्डर्स 4, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ग्लू जॉब में। इसके आर्गुमेंट में हम लोग जाएंगे, ऑलरेडी ये जॉब खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर रखा है मैंने, इसके इनपुट आर्गुमेंट पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर 4 ही इसको पास ऑन हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपनी ग्लू जॉब को पाइथन कोड के थ्रू ट्रिगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी पाइपलाइन भी आज हमने डिस्कस करी। आई होप उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि रियल लाइफ में आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। हालांकि वो बहुत ही छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट था, मिनी क्या, मैं तो उसका भी छोटा माइक्रो बोलूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको एक अच्छा एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ आज अच्छे से सीखने को मिला तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।